राम राम भाई सभी को। आज हम मैथ्स का मॉक नंबर 5 सॉल्व करेंगे, टेक्स्ट बुक वाला जो सेक्शनल वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। कह रहा है साइन ए प्लस बी की वैल्यू √3/2 और सेक ए माइनस बी की वैल्यू 2/√3 है। तो देखो हमें पता है जो, और ए प्लस बी जो है वो लेस देन इक्वल टू 90 होना चाहिए, और ए बड़ा है बी से। तो ए बड़ा है बी से, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया अपना, ये भी कैंसिल हो गया, दो ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो गए। अब देखो हमें पता है कि जो साइन 60 होता है वो होता है √3/2, तो जो ए और बी का सम है वो 60 आना चाहिए। अब ये देखो यहाँ तो 90 आ रहा है और साइन 91 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कह रहे द स्पीड ऑफ बोट डाउन द स्ट्रीम इज 125% ऑफ द स्पीड इन स्टिल वाटर। तो देखो ये बोट है, और बोट की जो एक्चुअल में स्पीड है मान लो वो 100 है, और वो उसका जब जब वो डाउन स्ट्रीम में जा रही है ना, डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, बोट प्लस में जो रिवर की स्पीड है साथ में स्ट्रीम की वो होती है, वो कितनी 125% है, तो ये होगी 125। अगर बोट की स्पीड 4 है रेशो में ले तो ये हो जाएगी 5। ठीक है, तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो रिवर की स्ट्रीम की स्पीड है वो है 1। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है, इफ़ द बोट टेक 30 मिनट्स टू कवर 20 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। तो देखो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है अपना, तो स्पीड निकाल लेते हैं हम, यहाँ से यूनिट की फॉर्म में है। तो देखो डिस्टेंस है 20 और टाइम कितना लग रहा है उसको 30 मिनट, यानी कि हाफ आवर। और स्पीड कितनी उसकी, जो सिंपल वाली बात करें तो 4 यूनिट, क्योंकि यहाँ पे रेशो की फॉर्म में अभी है, तो ये 40 और यहाँ से आ गया ये 10। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई अपनी 10। तो हमसे क्या पूछ रहा, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो देखो अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगी, हमने स्ट्रीम की स्पीड निकाली थी 1, तो बोट की स्पीड 4 है, 4 में से 1 गया 3, ये होगी उसकी डाउन स्ट्रीम की स्पीड। तो स्पीड इक्वल टू अगेन डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस दे रखे हमें 15 और स्पीड कितनी होगी 30, 3 और एक यूनिट की वैल्यू 10 है, तो ये कितने आ गया 1/2 आवर्स। ठीक है, हाफ आवर में वो अपना अप स्ट्रीम का डिस्टेंस कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डीआई का क्वेश्चन है, पाई चार्ट दिया हुआ, प्रिपरेशन ऑफ अ बुक पब्लिशर, बुक पब्लिशर के मतलब अलग अलग एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं। हमें बताना डिफरेंस बिटवीन एंगल ऑफ पाई चार्ट शोइंग द एक्सपेंडिचर इन बाइंडिंग एंड प्रिंटिंग वाला। देखो प्रिंटिंग ये रहा 25%, बाइंडिंग ये रहा 30%। तो देखो 5% का डिफरेंस है, इन दोनों के अंदर डिफरेंस ही कैलकुलेट करना ना हमें। अब देखो 360 की वैल्यू कितनी होती है 100 डिग्री, क्योंकि ये पूरा एंगल 360 है। ठीक है, हमें निकालनी वैल्यू 5% की, तो 100 का 5% कितना, 5% ऐसे ही 360 का हम डायरेक्टली 5% निकाल देंगे, तो इससे कैंसिल 2 बार और 2 से 18 बार, यानी कि 18 डिग्री अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगेन डी आई का ही क्वेश्चन है, टॉफ़ी का प्रोडक्शन दे रखा है टू डिफरेंट फ्लेवर एक्स एंड वाई, प्रोडक्शन 4 साल तक दे रखा हमें। हमें क्या बताना, डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर एक्स इन 2017-18, एक्स ये वाला है 2017 और 18 में 20 और 20 40, 40 डिवाइड बाई 2 20, पहले दो का एवरेज आ गया 20 अपना। ठीक है, अब हमें निकालना है वाई का जो है 19 और 20 में लेना, तो 30 और 20 कितना आ जाएगा, 30 और 20 नहीं, ये तो वाई वाला लेना है, एक सेकेंड, ये 32 है ये 20 है, 32 और 20 कितना हो गया अपना 52, और ये आ गया 26। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 6 का, और एक वैल्यू 1000 को रिप्रेजेंट करी तो 6000 पैक्स का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म है ऊपर, और नीचे क्या दिया हुआ हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर बचेगा ए माइनस बी, 1.6 माइनस 0.6 दैट विल बी 1, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते, टेन थीटा की वैल्यू दी है हमें, ये वाली वैल्यू पूछिए। तो टेन थीटा क्या होता है, टेन होता टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 2/7। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ, आपको हाइपोटेन्यूज निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि जब ऊपर भी सेम चीज़ है साइन और कोस की, नीचे भी साइन और कोस, तो हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो जाएगी, तो वो रखो ही मत वैल्यू, डायरेक्ट कोस के क्या साथ क्या था बेस, तो 7 बेस हो गया, 7 माइनस परपेंडिकुलर 2। अब
बेस कितना 7, प्लस में परपेंडिकुलर गिरना 2, सिंपल ये करो, 7 चौक 28, 28 माइनस 7 दूनी 14, ऊपर आ गया 14, 7 चौक 28 और 14 42, यानी कि 1/3। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कह रहा द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर 12 एंड 35। तो सम जो है दो नंबर्स मान लेते हैं, x प्लस वाई, उनका 12 है और उनका जो प्रोडक्ट है वो है 35। हमें निकालना सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। तो रेसिप्रोकल ऐसे हो गए, इनका एलसीएम ले लिया, एक्स वाई आ गया, ऊपर बन गया x प्लस वाई। तो ऊपर रख देंगे सम क्या है वो 12, नीचे रख देंगे प्रोडक्ट वो क्या है 35। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कह रहा सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट अ सिंपल इंटरेस्ट रेट पर एनम और इतना है इन 7 ईयर्स एंड इतना इन 11 ईयर्स। तो देखो यहाँ पे कोई हमने सम लगाया था x, 7 साल बाद वो कितना हो गया 14,552, और टोटल 11 साल बाद 11 ईयर्स के बाद कितना हो गया 18,906। ठीक है, तो ये मतलब 4 साल बाद हुआ होगा, 7 और 4 11। तो देखो 4 साल के लिए डिफरेंस निकाल लेते हैं हम यहाँ से, 6 में से 2 गए 4, 10 में से 2 गए 8, और 8 में से 3 4। ये देखो ये 4 साल का गया, तो यहाँ से हम 1 साल का निकालेंगे, डिवाइड बाई 4 कर देंगे, 4 से गया 1 बार, आने जाने की 0, 36 पे गया 9 बार, 24 पे गया 6। अब 7 साल का हमें ये था सिंपल इंटरेस्ट, 1 साल का ये, तो इंटू 7 कर देंगे और फिर इसमें से प्रिंसिपल में से माइनस कर देंगे, सिंपल। ठीक है, तो 7 चौक 42, 9 सतहत्तर 61 और 4 67, 6 और 7 7672। बस अब इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, 7672। तो 0 और 12 में से 7 गए तो आएगा अपना 5, और फिर कितना आ जाएगा 4 आ गया 144, 14 में से 6 गए 8, तो 850 आना चाहिए लास्ट में। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा था, हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड फाउंड बाय मेल्टिंग अ क्यूब विद डायगोनल दिस एंड मेल्टिंग एंड मेकिंग अ क्यूबॉइड। तो मतलब हमारे पास पहले क्यूब था, उसका हमने क्या बना दिया क्यूबॉइड। ठीक है, और उसकी लेंथ दी हुई है क्यूब के इक्वल है, उसकी ब्रेड्थ दी हुई है, और हमें उसकी हाइट निकालनी है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब के लिए हमें इसका यूज़ करना पड़ेगा। तो देखो a√3 होता है डायगोनल, वो उसकी वैल्यू है 30√3, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 30। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है a क्यूब, और ये होती है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो ये आ गया 30 इंटू 30 इंटू 30। लेंथ हमें कितनी दी हुई है इक्वल टू द क्यूब की लेंथ के, तो 30 होगी। ब्रेड्थ हमें दी हुई है 15 और हाइट हमें निकालनी है, तो ये 2 टाइम्स 3 30 दूनी 60। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा। कह रहा था कॉस्ट प्राइस ऑफ अ फैन इज दिस, a merchant wants to make a profit of 24% by selling it. At the same time, merchant declares a discount of 12% on the mark price. Find the mark price. तो देखो इसको हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ लिखते हैं हम कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस और यहाँ सेलिंग प्राइस। तो जो प्रॉफिट होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि अगर सपोज करो हम कॉस्ट प्राइस को 100 मान लेते हैं, तो कॉस्ट प्राइस उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 124, और डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पे। चलो मार्क प्राइस को भी हमने 100 मान लिया, 12% का डिस्काउंट दिया तो वो कितने का बिकेगा 88 का। अब सेलिंग प्राइस को हमें इक्वल बनाना, तो इस वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे 88 से, और इस वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे 124 से। तो ये कितना आ जाएगा 12400, ये कितना आ जाएगा 8800। ठीक है, ये आ गया अपना कॉस्ट प्राइस, ये आ गया अपना मार्केट प्राइस। अब हमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ कितना 4400, एक सेकेंड, 4400 दिया हो, यानी कि हाफ टाइम्स है इसका। तो जो ये मार्केट प्राइस हमने निकाला उसका हाफ कर देंगे, तो वो कितना आ जाएगा 0 0 2 और 6, यानी कि 6200 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। कह रहा स्क्वायर ऑफ एरिया 169 स्क्वायर सेंटीमीटर इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ वायर ऑफ अ सर्टेन लेंथ। A rectangle is formed from the same wire. What will be the length of rectangle if the breadth of rectangle is 60% of its length? तो देखो यहाँ से हम साइड की वैल्यू निकाल सकते हैं। 169 किसका स्क्वायर है 13 का, तो मतलब जो स्क्वायर की साइड है वो रही होगी 13। अब देखो पेरीमीटर ऑफ द सर्कल क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब हमने वो जो पहले ये स्क्वायर था 13 13 13 13 13, तो उसी वायर से हमने एक रेक्टेंगल बनाया, तो पैरामीटर तो सेम रहने वाला है। ठीक है,
तो पैरामीटर कितना आ जाएगा, 13 चौका 52, तो पेरीमीटर है 52, तो 52 के इक्वल। अब देखो जो ब्रेड्थ है ना वो कितना है, 60% है लेंथ के, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 L। ठीक है, अगर लेंथ की वैल्यू 5 है तो ब्रेड्थ हो गई 3 अपनी, तो लेंथ अगर 5 यूनिट है तो ब्रेड्थ हो गई 3 इंटू 3 इक्वल टू 52। तो ये कितना आ जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा अपना 8 8 ये 24। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 52/24, तो 48 से 2 बार गया, फिर आ जाएगा अपना 4 रिमाइंडर, फिर आ जाएगा अपना ये पॉइंट चढ़ाया 4 40.1 2.1 समथिंग समथिंग जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक सेकेंड, यहाँ भाई 2 आएगा, एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड, ये 52 में 8 8 दूनी 16 आएगा यहाँ पे, तो अब ये जाएगा 3 पे। ठीक है, अब कितने पे जाएगा, 4 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, 4 रिमाइंडर, फिर पॉइंट चढ़ा के 0, फिर जाएगा ये 40 यानी कि 2 और फिर 5 3.25। अब देखो लेंथ जो थी हमारी वो थी 5 यूनिट, तो इसको इंटू जब 5 करेंगे तो 5 दिए 15 तो फिक्स हो जाएगा और 1.25 एक्स्ट्रा जाएगा, तो यानी कि 16.25। ऑप्शन नंबर जो है सी अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ऑफ को सॉल्व करेंगे, तो ये आ गया 5 दिए 15 16/5 इंटू में 4 दूनी 8 और 3 11/4, तो इसको सॉल्व करेंगे, 4 टाइम्स गया, डिवाइड है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/11 हो गया, इससे ये कैंसिल, तो 12/5 बच गए यहाँ से। तो ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर दे, पहले ये वाला सॉल्व होगा, लिख लेते सारे, 5 दूनी 10 और 11/5 डिवाइड बाय 5 एकम 5 और 2 7/5 इंटू में 10/7 माइनस में 3 दूनी 6 और 7/3, तो 7 से 8 से 2 टाइम्स। अब डिवाइड बाय है तो रिवर्स हो जाएगा, 11/5 इंटू में 1/2, ये आ गया 11/10 माइनस 7/3 और प्लस में क्या है 12/5। अब बस इनका एलसीएम ले लेंगे, 30 आ गया एलसीएम, तो 5 से गया 6 पर, 12 6 का 72, प्लस में 3 पे गया 33, माइनस में 7 पे 3 से गया 10 पर 70, तो 2 72 में से 70 के 2 और 35/30 यानी कि 7/6। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 सही 1/6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है डी एंड ई आर 2 पॉइंट्स ऑन द साइड ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ए बी सी सच दैट डी ई पहले देखो ए बी सी ऐसे एक ट्रायंगल दिया हुआ है, उसमें डी ई जो है पैरेलल है किसके, बी सी के, और सी डी और बी ई इंटरसेक्ट कर रहे, सी डी और बी ई इंटरसेक्ट कर रहे किस पर, एफ पर। ठीक है, इफ़ द रेशो ऑफ डी ई एफ और एस सी बी एफ, डी ई एफ ये वाला 16 दिया हुआ इसका एरिया, और सी बी एफ का एरिया दिया हुआ है 81। ठीक है, अब देखो जो हमें पता है कि जो साइड का स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, जब मतलब जो दो ट्रायंगल्स के सिमिलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट, अगर मैं साइड्स का स्क्वायर यानी कि डी ई का स्क्वायर अपॉन में बी सी का स्क्वायर लूँ, तो वो एरिया ऑफ डी ई एफ के अपॉन में एरिया ऑफ सी बी एफ के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम डी ई रेशो बी सी निकाल लेते हैं, वो कितना आ जाएगा अपना, ये है 16 और ये है 81, दोनों का रूट ले लेंगे, ये आ जाएगा अपना 4:9। ठीक है, अब मतलब सारी जो साइड है वो सिमिलर उसमें रेशो में वेरी करती है, तो ऐसे ही यहाँ से ए डी रेशो ए बी की अगर बात करेंगे तो वो भी कितना आ जाएगा अपन 4:9, और वो ही किसके इक्वल होगा, ए ई अपॉन में ए सी के। लेकिन हमसे पूछा है क्या, ए डी से डी बी का पूछा है। अब देखो ये वाली साइड 4 है और पूरी 9 है, तो ये कितनी बच गई, 5 बच गई, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 4:5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 2 इनलेट पाइप सेपरेटली कैन फिल अ सिस्टेन इन 20 मिनट एंड 30 मिनट, बट ड्यू टू लीकेज बोथ द इनलेट पाइप फिल इट इन 15 मिनट। तो ए बी दो पाइप है, 20 मिनट में भर रहा है 30 मिनट में, लेकिन क्या हुआ एक लीक डेवलप हो गया, लीक को हम मान लेते सी से, अब ये भर रहे हैं 15 मिनट में। ठीक है, तो इनकी कंबाइंड कैपेसिटी मान लेते हैं टैंक की, वो आ जाएगी 60 एलसीएम ले लेते हैं, 4 बार 2 बार 3 बार, तो यहाँ से हमें आ गई हमारी एफिशिएंसी ऑफ ए पाइप 3 बी की 2। अब सी जो विड्रॉइंग पाइप है मतलब वो एम्प्टी कर रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी -1। ठीक है, क्योंकि इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी 4 की थी।
हमसे पूछ रहा है इफ द इनलेट पाइप आर क्लोज देन द लीकेज कैन फिल द एम्प्टी फुल टैंक इन हाउ मेनी, मतलब वो लीकेज जो है अगर उसको मतलब ओपन है और इनलेट पाइप बंद है तो कितनी देर में वो टैंक को खाली कर देगा। तो उसकी एफिशिएंसी -1 की, तो कितना हो गया 60 मिनट्स, यानी कि 60 मिनट में वो पूरे टैंक को खाली कर देगा। ठीक है। ओ इज़ द सेंटर, पी क्यू कोड दे रखी है हमें और टेंजेंट दे रखा पी आर और मेक्स एन एंगल 50 विद पी क्यू, इस कोड के साथ 50 हमें बताना पी ओ क्यू। अब देखो टेंजेंट और जो रेडियस है ओ सेंटर है, तो जो रेडियस बनाता है वो एंगल 90 का बनाता है। ठीक है। अब ये 50 दे रखा तो ये कितना बचे अपना 40 बचा। अब ये 40 है और तो ये रेडियस तो ये भी 40 हो गया, 40 40 80, तो ये कितना बच गया अपना 100 बच गया, क्योंकि ट्रायंगल का सम 180 होता है सारे एंगल्स का, तो अपना आंसर आ गया 100 डिग्री। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड में थोड़ा स्पेस क्रिएट कर। तो देखो हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू इसकी। अगर हमें ये दे रखा P+1/P की वैल्यू ये है। अब देखो हम कैसे जज करेंगे, देखो यहाँ पे जो पावर के अंदर डिफरेंस है ना वो 8 का आ रहा है, और यहाँ भी देखा हमने पावर के डिफरेंस 8 का आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं P की पावर 8 फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। ठीक है। तो देखो पहले P की स्क्वायर +1/P का स्क्वायर करेंगे फाइंड आउट, तो इसका स्क्वायर -2 करते हैं। ठीक है। तो इसका स्क्वायर करा तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 और रूट का 8, 8 - 2 यानी कि 6। अब फिर से स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब क्या आ जाएगा, पी की पावर 4 +1/P की पावर 4, तो 6 का स्क्वायर -2 यानी कि 36 - 2 34। अब फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। अब क्या आ जाएगा, पी की पावर 8 +1/P की पावर 8, 34 का स्क्वायर 1056 - 2 यानी कि 1054। ठीक है। तो देखो हमने ये निकाला, जो इसकी वैल्यू है ना वो 1054 है, तो यहाँ पे 1054 दे रखा, तो मैं क्या करता हूँ 1019 है ये, यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे ये रख देता हूँ, पी की पावर 8 प्लस में पी की पावर 8 इंटू में पी की पावर 111 प्लस में पी की पावर 1103। ठीक है। अब देखो जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इसको भी मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये क्या बन जाएगा, पी की पावर ये प्लस दोनों साइड ऐड हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा 1119। अब देखो यहाँ पावर नीचे ऊपर जाके पावर माइनस की हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी 1103 और प्लस में पी की पावर 1103, तो इससे ये कैंसिल, क्योंकि ये सेम, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, तो हमारा ओवरऑल रिजल्ट क्या आ जाएगा 0, ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमने मतलब जो हमें फाइंड आउट मतलब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग हमें सोचना है। ठीक है। अगर सपोज करो डिफरेंस 4 का होता तो हम 4 के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करते। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डी आई का क्वेश्चन है, मतलब क्या दिया, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन 4 टाउन्स की बिलो पॉवर्टी लाइन और प्रपोर्शन ऑफ मेल एंड फीमेल। हमें फाइंड आउट करना, टोटल पॉपुलेशन सी की 8000 है, देन व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फीमेल्स अबव द पॉवर्टी लाइन इन स्टेट सी। तो 8000 टोटल पॉपुलेशन, और ये तो बिलो पॉवर्टी, अबव पॉवर्टी की हो जाएगी 20% है, तो ये हो जाएगा 80%। ठीक है। और अबव पॉवर्टी में फीमेल्स कितनी है 3 में, और टोटल रेशो है 8, तो 8 से गया 10 बार, 2 0 से 2 0, 8 दिया 24 और फिर 2 0, तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 है, हमें फाइंड आउट करनी है cos 8 प्लस 2 की पावर cos 6 प्लस में cos 4x। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, साइन एक्स को लिखेंगे हम, इस साइन स्क्वायर एक्स को उधर ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है अपना cos स्क्वायर एक्स। ठीक है। तो साइन एक्स की वैल्यू आ गई अपनी cos स्क्वायर एक्स। तो देखो अब यहाँ पे cos की पावर 8 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन की पावर 4x। ठीक है। क्योंकि जब अगर हम मैं साइन का पावर 4 करूँ तो यहाँ पे पावर 4 की अगर 2 की पावर 4 करूँ तो 8 हो जाएगी। ठीक है। तो ऐसे ही मैंने दूसरी फॉर्म में लिया है मैं इसको, कोस की 8 को हम लिख सकते हैं साइन की पावर 4x, प्लस में कोस की पावर 4x है, प्लस में लास्ट में लिख देते हैं हम इसको कोस की पावर 6x। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। ठीक है। और प्लस में ये एज इट इज़ चल ही रहा है। ठीक है। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस में कर देते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो अगर मैं इस फॉर्मूले को खोलूँगा तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2a भी आएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। मतलब एक तरीके से हमने
जो 2ab वाली टर्म्स है उसको ऐड करा और माइनस करा, तो फिर प्लस करेंगे तो इसका एक फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया। अब देखो अगर मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर की जगह कोस की टर्म्स में रखूँगा तो क्या आ जाएगा, कोस की पावर 4x और ये कोस की पावर 2x, और ये क्या चल रहा हमारा प्लस में 2 की पावर कोस 6x, तो ये भी 6x हो गया, ये भी 6x हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर क्या बचेगा, केवल 1 बच जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, एग्जाम में आता है, तो इसको अच्छे से एक बार समझना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m, और ये डिविजिबल है 9 से, तो 9 से डिविजिबल है तो सम भी 9 के टेबल में आना चाहिए, तो 5 और 4 9 कट गया, 7 और 7 14, 14 और क्या जोड़े कि डिविजिबल हो जाए, 4 जोड़े थे, 14 और 4 18, तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कह रहा 2 कंटेनर ए एंड बी ऑफ वॉल्यूम 125 100 ml कंसिस्ट एसिड एंड वाटर, और रेशो ऑफ एसिड एंड वाटर 16:9 1:1, तो हमें बताना सम ऑफ एसिड इन बोथ द कंटेनर, तो 16:9 है, टोटल 125 है, तो यहाँ से देखो 25 की वैल्यू 125 यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 5 दे रखी है, तो 16 जो एसिड है और 9 वाटर है, तो 16 की वैल्यू क्या की 16 पंजे 80 ml अपना एसिड हो गया। तो दूसरे केस में क्या है 1:1 है और 100 ml वॉल्यूम है, ठीक है, तो आधा आधा डिवाइड हो रहे हैं यहाँ, तो 50 ये एसिड है 50 वाटर है, तो हमें एसिड का टोटल बताना 50 और 80 130 ml, तो अपना ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ कह रहा है देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ओल्ड कॉइन्स ऑफ रुपी 3 5 7 इन अ बॉक्स ऑफ वैल्यू 1 5 10, मतलब रेशो में दे रखे देखो 1 के सिक्के 5 के और 10 के, और किस रेशो में 3:5:और 7 में, और जो टोटल वैल्यू है ना मतलब उन सब के कॉइन्स को मिला के वो है 2450, हमें बताना टोटल नंबर ऑफ 10 के कॉइन कितने हैं। तो देखो 10 के कॉइन 7 का मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल यहाँ से हम लोग चेक कर लेते, 14 पे गया 4 44 नहीं है, और 14 पे गया 3 35 हो सकता है, 14 पे ये तो होगा ही नहीं, 38 आ गया नहीं है, और 14 पे गया और 5 51 ये भी नहीं है। हम आंसर तो डायरेक्ट टिक कर सकते हैं यही है, क्योंकि जो देखो 10 रुपये के सिक्के 7 के मल्टीपल में अवेलेबल है, तो आंसर तो हमारा यही होने वाला है। बाकी हम सॉल्व कर लेते, तो देखो 3:5:7 में ये क्या है कॉइन्स है, और रुपीज़ में कितने हैं 1 के सिक्के 5 के और 10 के, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1 रुपये के 3 सिक्के तो 3 रुपये, 5 रुपये के 5 सिक्के तो 25 रुपये हो गए, 10 रुपये के 7 सिक्के तो 70 हो गए, तो ये आ गया 95 और 98, और वैल्यू दी क्वेश्चन में दी हुई है 2450, ठीक है। तो यहाँ से हमें इसकी फाइंड आउट करनी है, तो देखो किससे जा रहा है 49 से जा रहा है, 2 बार 49 से कितने पर जा रहा है, 49 पंजे होता है ये 5 0, तो 2 से गया 25 बार, तो यानी कि जो रेशो दे रखे ना उसमें रेशो की वैल्यू है 25। अब देखो 7 हमारे पास 10 रुपये के कॉइन थे और टोटल कॉइन है 25, मतलब 25 एक एक के मतलब 1 रुपये के 25 5 रुपये के नहीं, 1 सेकेंड, ये तो वैल्यू आई है, ठीक है। तो जो हमारे जो कॉइन्स होंगे ना वो पहले रेशो में थे 7, ठीक है, और वो कॉइन्स कितने हैं 25, तो 7 25 175, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो जाएंगे 175 कॉइन है 10 रुपये वाले, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बी अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगेन डी आई कोई क्वेश्चन है, हमसे क्या पूछ रहा है एक एरिया में परसेंटेज ऑफ मेल फीमेल और चिल्ड्रन दे रखा, हमें पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन पी और क्यू में, तो पी और क्यू में नंबर ऑफ चिल्ड्रन बताना, तो देखो 10,000 का 20% तो सीधा सीधा 2,000 हो गया, और 20,000 का 30% 2 3 6, ये हो गया 6,000 अपना, ठीक है। तो ये अपना आ गया 8,000, ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है एक्स आर इज अ टेंजेंट टू द सर्कल ओ इज द सेंटर, और ओ क्यू आर ये वाला हमें एंगल दिया हुआ है 60, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है एक्स आर पी ये वाला पूरा एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, तो देखो आर क्यू क्या आर ओ क्या अपना रेडियस है, और ये एक्स आर क्या है टेंजेंट, तो टेंजेंट और जो रेडियस है उसके बीच में एंगल बनता है अपना 90 डिग्री का, हमें फाइंड आउट करना है एक्स आर पी ये कंप्लीट एंगल। अब देखो ये कुछ ना कुछ 90 से तो ज़्यादा होगा ही, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो अपने कट गए, अब बचे 100 और 120, तो देखो कैसे करेंगे, एक साइड में इसको इरेज कर देता हूँ,
देखो ये वाला रेडियस है। अब देखो एक चीज़ और, जो सेमी सर्कल में एंगल बनता वो भी 90 का बनता, तो ये भी अपना 90 हो गया। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा अपने यहाँ से, यंग वाला एंगल आ जाएगा अपना 30 का। ठीक है, अब देखो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये अगर 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। और अपना जो ये वाला एंगल था वो 90 का था, 90 और 30 कितना हो गया अपना 120। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्या कह रहा है, 55% ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी आर मेल, 25% ऑफ मेल पॉपुलेशन एंड 20% ऑफ फीमेल पॉपुलेशन आर अंडर 21। If the population of city is 10,000, find the ratio of between total population of male and female who are under 21। तो देखो हम इसकी वैल्यू को यूज़ नहीं कर रहे, हम मान लेते टोटल पॉपुलेशन 100 थी, उसमें 55% तो क्या है अपने मेल है और फीमेल कितनी है 45%। हमसे देखो पूछा है हु आर अंडर 21 का पूछा है, और हमें ये अंडर 21 का ही हमें दिया हुआ है। जितनी पॉपुलेशन है ना, 55 पॉपुलेशन है, और हमसे क्या पूछा, रेशो पूछा ना। तो देखो 55% का जो है 25% पॉपुलेशन जो है अंडर 21 है, तो ये हो गया मेल की संख्या। और फीमेल्स में जो है 20% ऑफ टोटल पॉपुलेशन जो फीमेल की है वो है अंडर 21 ईयर्स एज। तो 100 से 100 कैंसिल, तो 4 से 9, ये 11 टाइम्स, तो ये गया 5 बार, ये गया 4 बार, तो अपना क्या आ जाएगा 55 रेशो में 36। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन ये हमारा क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर ऑफर 25% ऑफ डिस्काउंट ऑन ऑल द टॉयज, ही ऑफर अ फर्दर डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन द रिड्यूस प्राइस टू द दोज कस्टमर हु पे इन कैश, हाउ मच डज अ कस्टमर हैव टू पे इन कैश फॉर ₹510। तो देखो 510 मार्केट प्राइस था, 25% पहले उसने डिस्काउंट दिया, अब कैश में पे करा तो 2 डिस्काउंट मिलेंगे बंदे को। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/4, तो वे पे कितना कर रहा होगा 3/4। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/20, तो पे कितना कर रहा होगा 19/20। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कैंसिल हो गया। अब देखो 19 दिया 57, ठीक है, और 57 इंटू 51 करना है, 51 इंटू में 57, तो 7 एकम 7 5, और 5 एकम 5, 5 5 25, तो ये कितना आ गया 062, और डिवाइड बाय क्या है 8, तो 8 से काटा तो कितने बार गया 3 बार, 24 आ गया, 20 आ गया, फिर जाएगा 16 पर। ठीक है, 16 पे गया, एक सेकेंड, हाँ 3 आ गया, फिर आएगा 20 अपना, ये जाएगा अपना, एक सेकेंड भाई यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ होगी, 7 1 7, 7 चौका 35 आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो 5 और 5 10, 10 10 आ गया, 7 5 और 5 10, और ये आएगा 9 29, ये आएगा। ठीक है, डिवाइड बाय 8, 8 से काटा तो 3 पर जाएगा 24, 50 पे गया। ठीक है, अब जाएगा 6 पे 48, तो 2 27 पे गया, फिर से 3 पे जा रहा, तो 363 वाला ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा मॉक होता है ख़त्म, और इसकी PDF जो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।